एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ओम श्री गणेशाय नमः। वेलकम मेरे स्वीट इंटेलिजेंट बच्चों। आज पढ़ना है लीवर, राइट। ये हो गया आपका डायफ्राम, मस्कुलर बैंड विच सेपरेट्स योर थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, राइट। तो एब्डोमिनल कैविटी का राइट क्वाड्रेंट टॉप राइट साइड में आपको मिलेगा एक बड़ा सा ग्लैंड, एंड दिस इज नथिंग बट योर लीवर, है ना। लीवर अगर उसको आप देखोगे, जस्ट फील कराने के लिए मैं अभी एक ब्लैंकेट उठा रहा हूँ। सो जो दिस वन इज योर लीवर, और ये लीवर देखो अराउंड 1.5 kg वेट होता है, हेवी रहता है, और बीच में अगर कोई पार्टीशन या फिर कोई सल्कस या ग्रुप ऐसा बीच में आ जाता है तो ये क्या दो फूले फूले स्ट्रक्चर से बन जाते हैं। सो सम प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर विच इज सेपरेटेड बाय सल्कस और ग्रुप और फिशर, दिस आर कॉल्ड एज लोब। इसी को हम लोग बोलते हैं लोब। तो यहाँ पे बड़े बड़े दो लोब बन गए लीवर का। ये हो गया बीच में आपका एक लिगामेंट, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, विच सेपरेट्स इट इनटू अ राइट बिग लोब, अ राइट बिग लोब, दिस वन, एंड लेफ्ट लोब, छोटा सा लेफ्ट लोब और बड़ा सा राइट लोब। उसका बैक साइड जाओगे तो यहाँ पे और दो छोटे लोब्स मिलेंगे, अंडर साइड, विसरल साइड, ये दोनों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कॉर्डेट लोब और इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेट लोब। सो कितने लोब हो गए? 4 लोब्स ऑफ द लीवर, है ना। राइट, लेफ्ट, देन कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब। 4 लोब मिल गए आपको। फिर अगर इसको पूछा जाएगा कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन या फिर एंडोक्राइन, ये दोनों ही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मीन्स इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड येट इट इज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्यों? जब डक्ट वाले ग्लैंड रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें बाइल निकलता है, बाइल डक्ट्स के थ्रू इसका सिक्रेशन आगे होता है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। एंडोक्राइन में सब सेल्स आर मॉडिफाइड or they are endocrine in nature. They secrete hormones like insulin, like growth factor, hepcidin, angiotensinogen, ये आगे excretory system में डिटेल पढ़ने वाले हो, thrombopoietin, ऐसा बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होता है। तो एंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन, दोनों। लोब के अंदर अगर देखोगे, ये क्वाड्रेट लोब के पास में यहाँ पे एक मिलेगा आपको गल ब्लैडर। गल ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर मतलब क्या है? एक बैलून की तरह स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, और उसके अंदर में बाइल स्टोर होता है। ये बाइल बनता है लीवर के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्टोर होता है, आगे आगे देखने वाले हैं। अब चलते हैं लीवर के अंदर। इस लीवर को अगर काटेंगे हम लोग, सोचो एक बड़ा सा केक है, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो। इस बड़ा सा केक डार्क ब्राउन कलर है, रेडियस डार्क ब्राउन कलर है, जैसे लीवर का रहता है ये कलर, और उसको छोटे छोटे पीस में हम लोग काटेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर में ऐसे छोटे छोटे पीस, हेक्सागोनल पीस में काटा जाएगा केक का पीस। तो इस हेक्सागोनल छोटे छोटे पीसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लोब्यूल्स। लोब्यूल इज व्हाट? लोब का छोटा भाई लोब्यूल। मतलब ये लोब हो गया बड़ा सा, और इसके अंदर में छोटे छोटे हेक्सागोनल पीसेस लिया हमने। ऐसे कितने पीसेस मिलते हैं? अराउंड 1 लाख या फिर 1 मिलियन के करीब लोब्यूल्स मिलते हैं यहाँ पे। एंड दिस लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, या फिर इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल सकते हैं हम लोग। और इस लोब्यूल्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलते हैं? इस लोब्यूल के चीज अंदर में देखोगे आप, तो लोब्यूल्स के अंदर में क्या चीज़ मिलने वाला है? बहुत सारे सेल्स मिलने वाले हैं। सेंटर में एक बड़ा सा सेंट्रल वेन मिलने वाला है। देखो ये मैंने मोती का माला की तरह ये सब दिखा रहा हूँ। ये छोटे छोटे हेपेटोसाइट्स है। लीवर का सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, और उनके बीच में ऐसे ब्लड वेसल्स रहते हैं, इरेगुलर स्पेसेस, दिस आर कॉल्ड साइनोसॉइड्स। और ईच कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर, ईच कॉर्नर में ऐसा 3 वेसल्स मिलते हैं। एक है आपका ब्लड वेसल, हेपेटिक आर्टरी, दूसरा आपको मिलेगा हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक मिलेगा बाइल डक्ट। तीनों को मिला के बोलते हैं
पोर्टल ट्रायड, और एक हेपेटिक लोब्यूल को यहाँ पे उठा के हम लोग बड़ा करके जूम करके देखने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज योर, ये तो राउंड है लेकिन इसको फील करो हेक्सागोनल। इसके 6 कॉर्नर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब यहाँ पे देखो उसके अंदर में क्या कंपोजिशन है। 6 कॉर्नर में 3 जो ट्यूब लाइक डक्ट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक है ग्रीन कलर का, देखो बाइल डक्ट, दूसरा क्या है हेपेटिक पोर्टल वेन, एंड तीसरा हेपेटिक आर्टरी। ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। ट्रायड मतलब क्या, 3, पोर्टल ट्रायड। अब इसका थोड़ा कनेक्टिविटी ले लेता हूँ। देखो अंदर में अब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया हुआ है ये पॉलीहेड्रल सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं लगे हुए हैं, और एक कॉर्ड की तरह लगा हुआ है, कॉलम की तरह, प्लेट की तरह दिख रहा है ना। अगर इस पीस को हम लोग पीस करके ऐसे काटेंगे तो इट इज लुकिंग लाइक ए व्हाट, स्पोक्स ऑफ ए व्हील। ये जो देखा हमने ये सब क्या है, हेपेटिक कॉर्ड। तो हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड हुआ है एक प्लेट, एक कॉलम, या फिर रेडियल आप बोल सकते हो, रेडियल स्पोक लाइक ऑफ ए व्हील। अब व्हील को क्या हो गया यहाँ पे आपके लोब्यूल, और यहाँ पे हेपेटिक कॉर्ड क्या है, कॉलम और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द हेपेटोसाइट। ये टोटल स्ट्रक्चर है, ये 70 to 80% कवर करता है हेपेटिक सेल्स। देखो ज़्यादा ब्लू कलर का सेल्स ही दिखाया हुआ है, एंड रिमेनिंग 20% इज कवर्ड बाय ऑल दिस ब्लड वेसल्स एंड देयर कनेक्टिविटी। अब देखो ध्यान से, जब लीवर को ब्लड जाता है, ब्लड सप्लाई होता है, तो कहाँ से आता है, देखो हार्ट होता है हमारा, हार्ट का क्या आता है आपका एओर्टा, जब निकलता है नीचे की तरफ जाता है, वहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं और आर्टरी डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। तो वहाँ से हेपेटिक आर्टरी एक ब्रांच यहाँ पे भी जाएगा, हेपेटिक आर्टरी लीवर को। बाकी रहा पोर्टल वेन। अब जो यहाँ पे देखा हमने इंटेस्टाइन वगैरह है ना, स्टोमैक, इंटेस्टाइन, यहाँ से ब्लड वेसल्स भी लीवर के अंदर जाता है। ये जो पोर्टल वेन है इंटेस्टाइन से लेके जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड दिस वेन्स कैरिंग लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये क्यों चाहिए, आप जानते हो जो ब्लड सप्लाई टोटल है उसका 1/3 इज सप्लाइड बाय हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है 1/3, लेकिन 2/3 ज़्यादा से ज़्यादा ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो आपके इंटेस्टाइन स्टोमा की यहाँ दिस ऑर्गन से लेके सप्लाई करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन से जब न्यूट्रिशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो न्यूट्रिशन रिच ब्लड आपको जाएगा। सो 2/3 deoxygenated blood, 1/3 oxygenated blood is supplied to the liver। तो क्या हो गया, हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड सप्लाई किया ब्लड, एंड पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया। अब दोनों लीवर के अंदर घुसे, उनके जो ब्रांचेस है देखो यहाँ पे क्या देखा था हमने पोर्टल ट्रायड के अंदर, ये था आपका हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक क्या था रेड वाला आपका हेपेटिक आर्टरी। ये दोनों यहाँ पे ब्लड सप्लाई किया लीवर के अंदर। अब इतने सारे ब्रांचेस है, एक हमने देखा यहाँ पे लोब्यूल, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स है, सभी का कॉर्नर में ये 3 ब्रांचिंग लगे हुए हैं, पोर्टल ट्रायड। अब इसमें से देखो ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों यहाँ पे सप्लाई हुआ। सेंट्रल वेन जो है सेंटर में, इसके तरफ ये जा रहे हैं थ्रू और इरेगुलर space or blood vessel, you can say this is called sinusoid। it's very very important। इसको हमने क्या बोला, sinusoid। ये देखो यहाँ पे sinusoid, और दिखाते हैं यहाँ पे sinusoid, यहाँ पे दिखाते हैं sinusoid, इस तरह से sinusoid। तो ब्लड क्या फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक पोर्टल वेन से अंदर की तरफ सेंट्रल वेन की तरफ जा रहा है। और ये सेंट्रल वेन में जब आता है फिर ब्लड कैसे जाता है, ये सेंट्रल वेन से नीचे की तरफ ऐसा जाएगा, और ऐसा बहुत सारा लोब्यूल्स का डिफरेंट सेंट्रल वेन्स मिलके बड़ा सा फिर वेन बनेगा जो लीवर से निकलेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज हेपेटिक वेन। और ये हेपेटिक वेन अल्टीमेटली इंफीरियर वेना कावा होके हार्ट में जाएगा, राइट लोब में। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ोगे डिटेल कनेक्शन, राइट। अगर इसको आप फील कर रहे हो, ये लोब्यूल है, एक कॉर्नर में हम लोग दिखा रहे हैं, एक कॉर्नर में ये है बाइल डक्ट, ये हो गया आपका हेपेटिक पोर्टल वेन, ये हेपेटिक आर्टरी। अब हेपेटिक वेन और
हेपेटिक पोर्टल वेन, सॉरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी दोनों से ब्लड इस तरफ से गया, यहाँ पे जो अंदर की तरफ गया, यहाँ पे जो वेसल्स मिले या फिर जो स्पेस मिले उसको बोले हम लोग साइनोसॉइड। सो थ्रू द साइनोसॉइड इट गोज टूवर्ड्स द सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन से फिर नीचे आप ब्लड देखा आपने जो टूवर्ड्स हार्ट गया हुआ है, राइट। इस हेपेटिक सेल के अंदर में बाइल फॉर्मेशन होता है, और बाइल जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, और ये इस डायरेक्शन में जाता है बाहर की तरफ, मतलब सेंट्रल वेन से बाहर सेंट्रीफ्यूगली। देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है, ये बाइल जाता है बाइल डक्ट में। तो ये दोनों आप यहाँ पे उठाओ हेपेटिक सेल, और इन दोनों के बीच में देख रहे हो यहाँ पे एक पतली गली जैसा चैनल, एक ग्रीन कलर का दिखा हुआ है, ये है हमारा बाइल कैनालिक्यूली। अब बाइल कैनालिक्यूली को थोड़ा जूम करके यहाँ पे देखते हैं, ये दो सेल देख रहे हो आप, दो सेल का बीच में यहाँ पे जो पतली से देख रहे हो आप, तो ये सेंट्रल वेन से इस तरफ से, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेंट्रल वेन, फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रल वेन, यहाँ पे हेपेटोसाइट के अंदर से निकला कौन, बाइल, और ये आगे आगे यहाँ पे गया, ऐसा जाते 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 यहाँ पे बाइल डक्ट में आके पहुँचा। तो इसका कनेक्टिविटी देखना है हमें, बाइल का और ब्लड का साइनोसॉइड में जो जा रहा है, इनका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। देखो यहाँ पे जो हेपेटोसाइड है, ये दो हेपेटोसाइड है, ये एक हेपेटोसाइड सपोज, ये एक हेपेटोसाइड, इसके साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म है, और इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे फ्यूजन होके यहाँ पे एक छेद बन गया, एक हॉलो स्पेस बन गया, और यही चैनल चलता गया, और भी हेपेटोसाइड्स ऐसे होंगे, और इसके बीच में ऐसा चलता जाएगा एक पतला सा चैनल। दिस इज कॉल्ड कैनालिक्यूलस, सिंगुलर कैनालिक्यूलस, प्लूरल इज कैनालिक्यूली। तो ऐसा बहुत सारे कैनालिक्यूली में क्या होगा, बाइल आएगा। सो व्हाट इज बाइल? Bile is the alkaline fluid which is secreted from the hepatocyte and comes into the canaliculi. कैनालिक्यूलस या फिर कैनालिक्यूली वो लेके ऐसा देखो ग्रीन वाले चैनल्स जो दिखा रहे हैं यहाँ पे कैनालिक्यूली, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा टूवर्ड्स द पेरिफेरी अप टू द बाइल डक्ट। यहाँ पे एक आपका बाइल डक्ट है ना, मोटा सा, अब यहाँ से निकला, इधर से निकला, ऐसा पतली पतली चैनल्स है ना, कैनालिक्यूली निकला। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो एक मोटा सा फिर थोड़ा सा ब्रॉड ट्यूब बन जाएगा, है ना, और उसको बोलते हैं डक्ट्स ऑफ हैरिंग। ये आपको देखो यहाँ पे डक्ट्स ऑफ हैरिंग या फिर कॉलेंजियल इसके लिए बोलते हैं। इसके जो हेपेटोसाइट्स हैं इनके बीच में चल रहा है, आगे आगे ये कोलेंजोसाइट्स बन जाता है। कोलेंजोसाइट्स हेपेटोसाइट्स का ही मॉडिफाइड सेल्स है, और धीरे धीरे ये मोटा होता जाएगा और आगे जाके बाइल डक्ट में ओपन होगा। साइनोसॉइड के अंदर ब्लड जा रहा है, और यहाँ पे देखो छोटे छोटे रेड कलर का मैंने सेल्स दिखा हुआ है, ये है आपका क्या, ये है कफर सेल। देखो यहाँ पे कफर सेल लिखा हुआ है। ये कफर सेल क्या करता है, इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर, इट फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस, बैक्टीरिया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो साइनोसॉइड है, ये साइनोसॉइड है और यहाँ पे हेपेटोसाइट है, दोनों का बीच में ये हेपेटिक कॉर्ड बन गया, हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट का यहाँ पे एक जो फेस है इस तरफ का, मतलब साइनोसॉइड को फेस करने वाला, उसमें देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा माइक्रो प्रोजेक्शन बनाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड माइक्रोविली, राइट। ये इसलिए है कि यहाँ से ब्लड जब जाएगा न्यूट्रिएंट्स लेके, यहाँ से आरबीसी न्यूट्रिएंट्स सब आपका माइक्रोविले में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हेपेटोसाइट के अंदर ये आने के बाद हेपेटोसाइट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मोर देन 300 फंक्शंस होते हैं हेपेटोसाइट में। ये लीवर का सेल्स बहुत काम करता है। अब देखो ये जो स्पेस है साइनोसॉइड और हेपेटोसाइट का, ये जो बाहर वाला मतलब ये वाला स्पेस है, आउटर साइड स्पेस विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द साइनोसॉइड, इन दोनों का बीच में यहाँ जो स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, दिस इज कॉल्ड पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस। पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस मतलब पेरिफेरी, उसका बाहर वाला, साइनोसॉइड का बाहर वाला और हेपेटोसाइड का बीच में, ये दोनों का बीच में। यहाँ पे देखो स्टार शेप्ड कुछ सेल्स भी मिलते हैं। अब इसको बोला जाता है स्टेलेट सेल। स्टेलेट सेल
These are modified adipocytes or lymphocytes which stores vitamin A and other functions also. They causes fibrogenesis during an injury in the liver. आगे आगे फंक्शन में देखने वाले हैं. सो स्टेलेट सेल और कफर सेल, ये दोनों सेल हमने देखा. कफर सेल कहाँ मिलता है? साइनोसॉइड के अंदर मिलता है और पेरिसाइनोसॉइडल स्पेस में मिलता है स्टेलेट सेल. और एक स्पेस बोला जाता है, देखो ये जो पोर्टल ट्रायड है ना, इसके चारों तरफ ये वाली जो स्पेस है, देख रहे हो आप, ये वाली स्पेस है, इसको बोला जाता है स्पेस ऑफ मॉल. स्पेस ऑफ मॉल या पेरीपोर्टल स्पेस, क्योंकि पोर्टल का चारों तरफ है. अब इस स्पेस में देखो यहाँ पे ट्रायड तो मिल गया, पोर्टल ट्रायड मिल गया, उसके साथ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का एक कवरिंग है. तो ईच लोब्यूल is surrounded by this connective tissue. This is very important, and this is called Gleason's capsules, है ना, इसको बोलते हैं Gleason's capsule. ये वाला बाइल क्या होता है? It's a watery liquid, alkaline fluid, pH is 7.5 to 8.5, इस रेंज में रहता है, हाईली अल्कलाइन. ठीक है, और कहाँ से सिंथेसिस होता है? ये लीवर सेल से. जो हेपेटोसाइट हमने देखा, हेपेटोसाइट से फिर उसके जो छेद होते हैं ना, जहाँ पे पतली सी कैनल हमने देखा था, वो क्या था? बाइल कैनालिकुली, वहाँ पे आता है बाइल, और आगे डक्ट ऑफ हैरिंग्स, फिर जाके बाइल डक्ट में ओपन होता था. अब बाइल का कंपोजिशन क्या है? वाटर तो 97% रहता है. इट कंटेन्स सम एसिड्स, बाइल एसिड्स, कॉलिक एसिड, दे आर कॉल्ड एज कॉलिक एसिड, या उसके और भी फॉर्म्स हैं, जैसे चेनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, उसके वेराइटी ऑफ कॉलिक एसिड है. अगर सॉल्ट बन जाता है तो जैसे सोडियम के साथ सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, दिस आर टू इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स. ये इमल्सिफिकेशन कैसे करते हैं? डाइजेशन जब होगा, मतलब डिओडेनम में बाइल का फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं, कैसे इमल्सिफिकेशन होता है, फैट डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन आगे लिंक रहेगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू, दैट इज़ वाई सिक्वेंशियली एक के बाद दूसरा वीडियो देखो. भले ही ये लंबा वीडियो आपको लगे, लेकिन इसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरी के पूरी क्लियर होंगे. आई प्रॉमिस यू, आपको बहुत फ़ायदा होंगे. और देखो यहाँ पे बाइल का क्या क्या कंपोजिशन देखा हमने. वाटर 97%, बाइल एसिड, कॉलिक एसिड, डीऑक्सीकॉलिक एसिड, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये उसके साथ फैटी एसिड्स, कुछ अमाउंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब रहते हैं. क्लोराइड है ना, बाइकार्बोनेट्स 0.7% अराउंड. कोलेस्ट्रॉल ये भी रहता है 0.6% अराउंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक फॉस्फोलिपिड, इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिथिन. तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द बाइल. इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट. आगे जाके डिओडेनल फिजियोलॉजी में हम लोग देखने वाले हैं. कम डाउन टू सम डिजीजेस. जब इम्पेयरमेंट होता है लीवर का, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होता है लीवर सिरोसिस. लीवर सिरोसिस में ये सेल्स इम्पायरमेंट होता है, लोब्यूल्स काम नहीं करते हैं, इसमें फाइब्रोजेनेसिस हो जाता है ना. तो स्टेलेट सेल का पढ़ा था हमने, स्टेलेट सेल काम करते हैं. तो ये लीवर सिरोसिस में इम्पायरमेंट होता है, और फिर लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है. जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, है ना. हेपेटाइटिस B इज़ वेरी डेंजरस, उसमें लीवर सिकुड़ जाता है, फिर आदमी सूख के मर जाता है. और हेपेटाइटिस A तो जानते हो, जॉन्डिस नॉर्मली कराता है. इसमें क्या होता है, अब जब बाइल का रोल रहता है, बाइल में 2 पिगमेंट्स रहते हैं, यहाँ पे आपको दिखाना है, यहाँ पे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये 2 पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स, इस बाइल के अंदर रहते हैं. एंड दैट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होता है तो वहाँ से ये दोनों पिगमेंट्स निकलते हैं. तो येलो कलर देता है बिलीरुबिन, एंड बिलीवर्डिन ग्रीनिश कलर देता है, तो येलोइश ग्रीनिश कलर रहता है. एंड ड्यूरिंग दिस इन्फ्लेमेशन और हेपेटाइटिस, जॉन्डिस बोलते हैं ना हम लोग को, पीला कलर आँख हो जाता है, स्किन हो जाता है, ये बिकॉज ऑफ inability of excretion of this bilirubin pigment, alcohol consumption, and so many things that infection, वायरल इन्फेक्शन हो, अल्कोहल कंजप्शन हो, ये लीवर को डैमेज कर सकता है. और बहुत सारे डिजीज हैं, बहुत सारे सिंड्रोम से आगे जाके पढ़ने वाले हो. फंक्शन की बारी है, राइट. सो काम क्या करता है? अब जैसे इतना सारा स्ट्रक्चर देख लिया, यहीं से तो आधा फंक्शन बन जाता है ना. हम लोग अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, चलो रैंडमली उठाते हैं. एम फॉर मेटाबॉलिज्म. जितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सो मेनी रिएक्शंस होते हैं, लीवर के अंदर होता है. सो इट इज़ ए साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब
ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है ना, ये तीनों जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, इसका मेटाबॉलिज्म में करता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू से ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। देखो हमने जैसे पढ़ा था यहाँ पे, सोचो ये ग्लूकोज है, एक छोटा सा मोती का दाना की तरह, ऐसा बहुत सारा मिल जाता है तो क्या होता है, दिस इज लाइक ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जब हम लोग खाना लेते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा पेट से, इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में आता है, कौन सा फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में, राइट। अब ये ग्लूकोज लेवल क्या रहता है, 80 to 120 mg मिलीग्राम रहता है ना पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल है। अगर उससे ऊपर जाता है तो डायबिटीज़ होता है, नीचे जाता है तो हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं हम लोग, है ना। तो जब पैनक्रियास पढ़ेंगे वहाँ पे ग्लूकागन, इंसुलिन का रोल एंड ग्लाइकोजेनेसिस किस तरह से, ग्लाइकोजेनोलाइसिस किस तरह से, ये सब कंट्रोल होते हैं। सो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, जब ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या करेगा बॉडी, ये लीवर क्या करता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। सो ब्लड में वही 80 to 120 मेंटेन होता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। तभी मीठा खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, बोलते हैं ना ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, राइट। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम होने लगता है तो ब्रेक डाउन करता है, और ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोजन अगर ब्रेक होगा तो ग्लूकोज निकलेगा और ब्लड में जाएगा तो ब्लड का लेवल 80 to 120 के अंदर मेंटेन हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब हम लोग बहुत दिन तक खाते नहीं है या फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, बॉडी में भी कम रहता है, तो फिर क्या होता है, जो प्रोटीन्स एंड फैट्स रहते हैं बॉडी के अंदर उसको ब्रेक करके फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कराते हैं। जब आप MBBS पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, इसकी डिटेल्स बहुत सारे पढ़ने वाले हो आगे। नेक्स्ट चलते हैं हीमोपोइसिस, एक मेजर फंक्शन, H फॉर हीमोपोइसिस। जब बेबी रहता है, फीटस रहता है, उसमें उसका लीवर ही ब्लड बनाता है। नॉर्मली एडल्ट में क्या बनाता है, बोन मेरो के अंदर हमारा जो ब्लड सेल्स बनते हैं, है ना। जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले हो। तो हीमोपोइसिस, पोइसिस मतलब जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ हीम मतलब आपका RBC, WBC एंड थ्रोम्बोसाइट्स ये बनता है, लीवर बनाता है फीटस में, बच्चे का जब फीटस रहता है ना। नेक्स्ट, एस फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ बाइल। ये तो बाइल हमने अभी देखा, बाइल बनाता है, बाइल सिक्रेट करता है और बाइल जाके आगे फैट इमल्सिफिकेशन में काम करता है। एस फॉर स्टोरेज, it synthesize vitamin A and store also along with D, E, K, ये vitamins, vitamin B12, iron, copper, zinc and so many minerals, protein, fats, ये storage करके रखता है। liver is a site of storage of many minerals and vitamins। T for transamination और deamination, amino group change होता है, NH3 group is very toxic for the blood, so it is changed into urea and final this urea goes to the kidney and thereby it is excreted outside, है ना। तो डी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, जब कोई टॉक्सिन, ड्रग्स या केमिकल्स हम लोग का बॉडी में हार्मफुल पॉइजनस केमिकल्स जाता है तो वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है कौन, लीवर, एंड दे प्यूरिफाई द ब्लड एंड एक्सक्रेट ऑल दिस। सो दे कंटेन योर साइटोक्रोम P450 एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस आर द साइट्स फॉर दिस रिएक्शन। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ड्रग्स, टॉक्सिन, स्टेरॉइड्स, ये सब जो रहते हैं इसको एक्सक्रेट कराता है मेटाबोलाइज करके। प्लाज्मा प्रोटीन, अभी हिमेटोलॉजिकल फंक्शंस में जो हमारा ब्लड प्लाज्मा में रहता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ब्लड क्लटिंग फैक्टर्स, ये सब प्रोटीन भी लीवर से ही बनता है। लिम्फ फॉर्मेशन भी होता है। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, कोलेकैल्सिफेरॉल एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूरो हार्मोन्स, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन और बाकी हार्मोन्स का भी ये क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है। एक्सक्रेशन, removal of this drug toxin, inactivation of drugs and so many hormone and other steroids, ये सब excretion में निकालता है। हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट, हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर में क्लॉट नहीं होता है। जब कोई इंजुरी आता है तो क्लॉट होता है, लेकिन बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता क्योंकि हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है। अब इसका सिंथेसिस भी यही लीवर करता है। जब हमारा बॉडी का हीट जनरेशन चाहिए विंटर में और जब भी कोल्ड कंडीशन में, तो हीट जनरेशन भी ये कराता है बिकॉज ऑफ दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC एंड बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये दोनों पिगमेंट जो हमने देखा था, बाइल पिगमेंट, है ना, ये सब। और एक रैस मैकेनिज्म जिसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोडियम
रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करके फाइनली क्या करता है, किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन यानी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे जो एंजियोटेंसिनोजेन है, ये एंजियोटेंसिनोजेन लीवर ही बनाता है। सो मेनी फंक्शंस आते हैं, इतने सारे फंक्शंस है, वी कैन लिस्ट आउट सो मेनी फंक्शंस, बट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। वैसे तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे लीवर का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ उठाया है ऐसे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कौन सा होगा? साइनसॉइड, हेपेटिक क्लासिकल लोब्यूल एंड हेपेटिक लोब्यूल्स लोब सॉरी एंड ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? हेपेटिक क्लासिकल लोब्यूल। ये क्लासिकल क्या है? जैसे हमने देखा था लीवर के अंदर में लोब था 2, राइट एंड लेफ्ट, एंड क्वाड्रेट 4 लोब था। उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस हमने देखा था, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, वो क्या था? हेपेटिक लोब्यूल। और इसको बोलते थे क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल, ये वाला। जब आगे आगे एमबीबीएस पढ़ोगे, मैंने यहाँ पे टच नहीं किया, ये सब पढ़ने वाले हो। और ये 2 हेपेटिक ऐसा क्लासिकल लोब्यूल, 3, 4, 5 ऐसे लगे हुए हैं बहुत सारे। इनके बीच में ये सेंट्रल जो वेन है, 2 का सेंट्रल वेन, मतलब 2 एडजेसेंट हेपेटिक लोब्यूल का सेंट्रल वेन का बीच में यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो इसको बोलते हैं एसिनर लोब्यूल। यहाँ पे ट्रायड रहता है, पोर्टल ट्रायड, इसको कनेक्ट करके आप जब पढ़ोगे तो और आगे जाओगे, क्योंकि जब ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड अंदर जाता है तो वहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3 बहुत सारे बनते हैं। उसमें ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा होता है जोन 1 बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ आपका जोन 2, देन जोन 3 ऐसा रहता है, उसका बहुत सारे रहते हैं। और एक यहाँ पे सेंट्रल वेन रहता है जो तीनों का, मतलब 3 एडजेसेंट हेपेटिक लोब्यूल का, ऐसा देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये ट्रायंगुलर शेप जो देखा है हमने, पोर्टल लोब्यूल। तो ये क्लासिकल लोब्यूल है हमारा, ठीक है। एंड इट इज़ सराउंडेड बाय व्हाट? ग्लिसन कैप्सूल, हमने पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग जो रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट, कफर सेल इज इम्यूनोजेनिक प्रेजेंट इन साइनोसॉइड। इट्स करेक्ट, साइनोसॉइड में होता है। साइनोसॉइड कहाँ था? इसके अंदर में जो इरेगुलर ब्लड वेसल्स, और उसमें ही हमारा कफर सेल था। इट इज़ इम्यूनोजेनिक क्योंकि इम्यूनिटी देता है, इट फाइट अगेंस्ट व्हाट? Pathogens, foreign pathogens. It is phagocytic in nature, right? Then liver is the site of metabolism and hematological function. हमने देखा था, yes, it's correct. Glisson capsule is surrounding your classical lobule. It's a connective tissue. Fine, all of this. So answer is all of this, right? बच्चों, अब एक टिप्स देना चाहता हूँ, अगर सुनोगे तो फ़ायदा ज़रूर होंगे। जब भी आप कुछ पढ़ते हो और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, फिर स्ट्रेंथ बढ़ता है ना। लेकिन आप ना जब पढ़ते हो तो उसके सारे के सारे कनेक्टिविटी लो और वहीं पे क्वेश्चन फ्रेम करना चालू करो। बीइंग ए एक्सपर्ट यू फील योर सेल्फ। जैसे अभी कोई भी उठाया यहाँ पे, हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक लोब्स, या फिर हेपेटोसाइट्स, ग्लिसन कैप्सूल, साइनोसॉइड्स, सो मेनी थिंग्स, कफर सेल, स्टेलेट सेल। अब एक चीज़ को जैसा पढ़ते हो वहाँ पे ही क्वेश्चन बनाओ, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, डिफरेंट एंगल्स में। जैसे इस तरह से आप क्वेश्चन बनाते जाओगे तो एक एक पैराग्राफ, एक एक सेंटेंस, फिर एक एक पेजेस, फिर टोटल एंटायर बुक आपके फिर पकड़ में आने लगेंगे। करके देखो, ज़रूर फ़ायदे होंगे। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल कम अप विद pancreas and other stuffs with the next videos, and even comment me wherever you want, whatever you want. Sometimes it's going lengthy, but it will boost your fundamentals, and it's very, very necessary, because I'm trying to give you the complete visual impact which will create a permanent memory, strong memory inside your brain. So no need to mug up again and again, right? So meet you soon. Jai Jagannath.